तो क्या आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बेचने की मुहिम चला रहा है, या अपने परमाणु हथियार बेचने की फिराक में है। अभी हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील किया था। अब वही पाकिस्तान उसी सऊदी अरेबिया और कुछ देश है जिनके साथ अपने परमाणु हथियार साझा करने का प्रयास कर रहा है पैसों की लालच में। ये आरोप किसका है? ये बलोच के नेता मीर यार हैं, इनका नाम है मीर यार। ये जब UNGA में मीटिंग चल रही थी तो वहाँ पे इन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि भाई जल्दी से इस पाकिस्तान से जो इसके परमाणु हथियार है इसको छीन लो, मतलब जो परमाणु पावर है इनसे छीन लिया जाए। अभी परमाणु पावर छीनने की बात क्यों कर रहे हैं? अब इन्होंने कहा है कि जो इजराइल है और बलूचिस्तान पर इस पर भयंकर खतरे आने वाले हैं। अब इजराइल पे खतरा क्यों आने वाला है? क्यों? अब UNGA में जैसे ये लोग भाषण दे रहे थे, इनसे पहले एक इंसान और भाषण दिया था। वो कौन इंसान, उस पर हम लोग बात करेंगे। वो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भाषण दिया था। मतलब उन्होंने जो सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम साझा किया था पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ, उसका उन्होंने क्या किया? समर्थन किया और सकारात्मक प्रक्रिया आई। तो उसके बाद अगर खतरा है, अब ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम लोग जानते हैं। अगर कहीं ना कहीं ईरान को पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार दे दिए तो ईरान क्या कर सकता है? इजराइल पे अटैक कर सकता है। इसीलिए जो बलोच नेता है उन्होंने क्या बोला? बलूचिस्तान पे और इजराइल पे भयंकर खतरा है। भाई ये भयंकर खतरा उन्हीं के लिए होगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, तो उनके लिए तो खतरा है। अगर ईरान के पास अगर परमाणु हथियार गए तो कहीं ना कहीं ये आशाएं लगाई जाती है कि वो इजराइल पे अटैक कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा मीर यार ने कि भाई इनसे जो भी परमाणु हथियार है, जो परमाणु पावर है, इनसे छीन ली जाए। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ इस आर्टिकल में, आपको बस समझना है चीज़ों को। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच हुए हालिया रक्षा समझौते का ईरान ने समर्थन किया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेस्कियान ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में इस समझौते को व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा बोला है कि भाई ये क्षेत्रीय सुरक्षा की बात की जा रही है। सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस डील को कह रहे हैं हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा है। अब इसीलिए खतरा जताया जा रहा है भाई, कहीं ना कहीं अगर परमाणु हथियार दे दिया गया तो खतरा है। व्यापक सुरक्षा का बताया जा रहा है। इस समझौते पर अरब और मुस्लिम देशों ने भाई अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया है। अब दूसरी ओर शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई इस डील को बलोच विद्रोही खतरे की तरह देख रहा है। भाई जो ये, अब देखो खतरे की तरह क्यों देख रहा है, इस पर आप समझो ज़रा। पाकिस्तान को अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का प्रांत, उसके समर्थन में भी कोई नहीं आ रहा, बस भारत आ रहा है, तो उनको भी समर्थन चाहिए। और पाकिस्तान का अगर समर्थन सऊदी अरेबिया कर रहा है, ईरान कर रहा है, कतर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की नापाक सरकार है, बलूचिस्तान को हराने का काम करेंगी। इसीलिए पाकिस्तान के साथ जो ये डील की गई है, इस पे बलूचिस्तान खतरा मान रहा है अपने लिए, क्योंकि उनके समर्थन में कोई नहीं आ रहा है, जबकि उनके साथ गलत किया जा रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ आप डील कर रहे हो, इसलिए वो खतरा मान रहे हैं। बलोच नेताओं ने इस समझौते के बाद पाकिस्तानियों से परमाणु बम छीनने की बात की। अब परमाणु बम से छीना नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं इजराइल पे हमला ये लोग कर सकते हैं, ईरान वाले, या ये सारी चीज़ें हैं जिससे खतरा लग रहा है। कौन कौन देश है जिनको इस चीज़ से खतरा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बलोच नेता है, बलूचिस्तान प्रतिनिधि मीर यार ने संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राष्ट्रपति के भाषण के बाद, मतलब जब ईरानी राष्ट्रपति भाषण दिया उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई ये चीज़ें हैं कि इनके हथियार जो है किनको किनको ये हथियार बांटने वाले हैं। देखो, इसमें हथियार बांटने वाला है, परमाणु हथियार ईरान को बांटने वाला है, तुर्की को बांटने वाला है, सऊदी अरेबिया को बांटने वाला है और कतर को बांटने वाला, और दूसरे देशों को कुछ डॉलर में, मतलब ये क्या करने का काम कर रहा है, जो पाकिस्तान है बेचने वाला है, किसके साथ? ईरान के साथ, तुर्की के साथ। इनको अगर ये परमाणु हथियार मिल जाएंगे, और अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इजराइल पे खतरा मंडराएगा। और इस बात को इन्होंने क्या किया है, अपने भाषण में, अपने स्पीच में बोला है कि ये खतरा है, जल्दी से जल्दी इनसे क्या किया जाए, परमाणु हथियार की पावर छीन ली जाए। ठीक है, ऐसे हुआ तो दुनिया को उन्हें रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। भाई अरबों खरबों डॉलर हमें क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, तब जाके इनको रोक पाएंगे, क्योंकि सारे ये आतंकवादी
देश हैं इन पे ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि भाई अगर यूएसए हो गया, यूएन हो गया, नाटो हो गया, इनको क्या करना है, रोकने की ज़रूरत है। अगर आप पावर है, ग्लोबल पावर हैं, आप एक अच्छे संगठन हैं, तो भाई पूरे वर्ल्ड के पास, पूरे ग्लोबल के बारे में आप सोचते हैं, तो इनके पास ये पावर नहीं जानी चाहिए, आप इनको रोको। पाकिस्तान न्यूक इट सेफ कस्टडी, इनसे छीन लिया जाए न्यूक्लियर पावर और सेफ कस्टडी में रख दिया जाए, नहीं तो ये क्या करेंगे, बांट देंगे। ये जो परमाणु हथियार है ये क्या करने जा रहा है, सबके साथ ये बांटने जा रहा है। ठीक है, ये बांटने जा रहा है सबके साथ। तो इसी के लिए इन्होंने खतरा बताया कि इनके पास जो भी पावर है, न्यूक्लियर पावर, इनको छीन लिया जाए, नहीं तो आगे चल के हमें अरबों खरबों डॉलर खर्चा करना पड़ जाएगा इनको रोकने के लिए। मीर यार ने कहा कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा देते हुए सऊदी अरेबिया, ईरान और तुर्की के साथ, मैंने आपको बता दिया कि परमाणु हथियार बेचने का ये समझौता कर रहा है। और इससे पहले कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार को विमान में भरकर इस्तांबुल, रियाद और अंकारा जैसे कुछ जगहों पे अगर ये भेज दिया जाएगा तो बाद में काफ़ी दिक्कत होगी। पाकिस्तान के परमाणु बमों को सुरक्षित कस्टडी में लेते हुए क्षेत्र को परमाणु हथियारों की दौड़ से रोकना होगा। ये रोकने का काम किससे अपील किया गया है, यूएन हो गया या नाटो हो गया या अमेरिका से जो ग्लोबल पावर हैं उनसे ये गुहार लगाई जा रही है कि पाकिस्तान से ये जो हथियार हैं, परमाणु हथियार की पावर है, ये पावर इनसे क्या की जाए, ले ली जाए, इसको अलग कहीं से रख दिया जाए। अब देखो परमाणु की होड़ में रोकना ज़रूरी है भाई। क्यों रोकना ज़रूरी है? अगर नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं कई देश है जिस पे खतरा मंडरा। अभी रोकने का काम कौन कर सकता है? अब देखो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हो गई और संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन की बात कर रहा है, नाटो की बात कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है, इनसे गुहार लगाई जा रही है कि भाई इसको रोकने का काम किया जाए। पाकिस्तान के साथ ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, चीन, ये सब मिलजुल के सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। ठीक है, इस इर्द जोर से भारत पे इसका असर पड़ेगा, खतरा आएगा, इजराइल पे आएगा, अमेरिका, यूरोप, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान। अगर ये चीज़ें, ये परमाणु हथियार का वितरण कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिन पे इसका खतरा आने वाला है। ये बलोच नेता मीर यार ने साफ साफ बोला। अब क्या होता है इस आगे चल के देखा जाएगा, इनसे परमाणु हथियार छीना जाता है कि नहीं छीना जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये परमाणु हथियार सच में बेचेगा या नहीं बेचेगा? अगर ऐसे बेचेगा तो क्या चीज़ें होगी, क्या नहीं होगा, उस पर हम लोग आगे देखेंगे जैसे अपडेट आएगी। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान को कहा जाता है कि एकदम से हार चुका है, क्योंकि पाकिस्तान 1948 से बलूचिस्तान से युद्ध कर रहा है लगातार। और बलूचिस्तान की BLA आर्मी, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, पाकिस्तान के सैनिकों को हमेशा मुंहतोड़ जवाब देती रही है। बलूचिस्तान की ये बहन है बलूचिस्तान की, जिनका नाम है महरंग बलोच, इन्होंने अपने बलूचिस्तान के इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी। ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ बन के हमेशा इन्होंने लड़ा है। इसी होड़ में कहा जाता है कि भाई बलूचिस्तान के जो बहुमूल्य खनिज, बलूचिस्तान के अंदर मैं बता दूँ तो जो पाकिस्तान का सारा रिसोर्स बलूचिस्तान के अंदर, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, डीजल हो, सोना चांदी हो, इन सारे चीज़ों का पूरा जो भंडार है कहाँ है, बलूचिस्तान के अंदर है। तो बलूचिस्तान के अंदर से पाकिस्तान ये सारी चीज़ें हमेशा निकालता रहा, वहाँ के लोगों का दोहन करता रहा और उनको रिसोर्सेस और सुविधाओं के नाम पे कुछ भी मुहैया नहीं करवाता है। इसलिए संसाधनों का दोहन करने पे मुश्किल आ रही है। मतलब ये चीज़ें निकाल तो रहा है, वहाँ से रिसोर्स का यूज़ कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन उतना आसानी से नहीं कर पाता है। बलूचिस्तान वालों ने हमेशा इसका बढ़ चढ़ के इसका विद्रोह किया है और पाकिस्तान ये करने में काफ़ी असफल रहा है। पाक सेना और सरकार बलूचिस्तान की लूट में असहाय हो रही है, इसलिए नए रास्ते अपना रहे हैं कि भाई अब पाक सेना तो बलूचिस्तान के लोगों को जितना प्रताड़ना करना था कर लिया, अब जितना कुछ करना था नुकसान पहुंचा लिया, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान से हार चुकी है। वहाँ के जो रिसोर्सेस है, वहाँ के रिसोर्स को लेने में अब उनको थोड़ा सा असहाय महसूस हो रहा है, अब नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अब दूसरे हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, परमाणु हथियार बेचने का काम कर रहे हैं और दूसरे देशों के साथ ये मिल के बलूचिस्तान को, कहीं ना कहीं कुछ देर पहले आपने सुना होगा कि बलूचिस्तान को ये क्या करना चाहते हैं, आतंकवादी जो BLA आर्मी है उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए ताकि वो उनको आसानी से मार सके, लेकिन इन चीज़ों में नाकाम रहे। अब उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने क्या कर लिया है, डिफेंस सिस्टम की डील कर लिया है, डिफेंस डील कर लिया है यहाँ पे उनके साथ। अब उस पर क्या करना चाहता है पाकिस्तान, कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को हरा के, अगर बलूचिस्तान जब तक रहेगा तब तक पाकिस्तान वहाँ कुछ नहीं कर सकता, ना CPC बना पाएगा ना तो कुछ कर पाएगा। और
बलूचिस्तान के साथ भारत को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे हम अब बांग्लादेश को अलग किए थे, आज़ादी दिलाई थी, वैसे ही हमें बलूचिस्तान को जल्द से जल्द भारत सरकार को आज़ादी दिलवानी चाहिए। हम बलूचिस्तान के समर्थन में। अगर कोई हमारा वीडियो बलूचिस्तान से देख रहा है तो पाकिस्तान से डरना नहीं है, लड़ाई लड़नी है। भारत आपके साथ है और आपको आज़ादी 2025 में जल्द से जल्द मिलने वाली है। अब देखते हैं क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होता है। अब परमाणु हथियार क्या पाकिस्तान बेच पाएगा, या इस पे नाटो और यूएन जैसे बड़े संगठन क्या इस पे रोक लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। अब मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।